नमस्कार, मैं गिरिजेश वशिष्ठ हूँ। पिछले 35 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। इंडिया टुडे ग्रुप जैसे समाचार पत्र में 1.5 दशक तक काम किया है। दैनिक भास्कर जैसे अखबार का संपादक रहा हूँ। बहुत सारे चैनल्स में काम किया है और मैं अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। अपने पत्रकारिता अनुभवों को आपके साथ बांटता हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ नए कोरोना की। एक नया खतरनाक कोरोना आ गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। ख़ास तौर पे लंदन में आपने सुना होगा कि वहाँ पर लॉकडाउन हो गया है यूके में, और भारत सरकार ने वहाँ से आने वाली जो उड़ानें हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रतिबंध लगाया है क्या ये पर्याप्त है? क्या इतने प्रतिबंध से जो है वो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या जो देश है उसको कोरोना से, जो नया खतरनाक कोरोना है उससे बचाने के लिए सरकार जो कर रही है वो क्या पर्याप्त है? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो है वो आज का शो लेके आए हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से भारत की जो सरकार है वो इस बार फिर से लापरवाही कर रही है। जैसे पिछली बार जब कोरोना आया था तो हमारी सरकार ने जो है तब भी लापरवाही की थी। आपने देखा होगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बताया बाकायदा कि किस तरह से जिस दिन वो इंडिया गेट पे एक बड़ा सा इवेंट हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री बिहार चुनावों को टारगेट करते हुए लिट्टी चोखा खा रहे थे। उस दौरान भी बड़ी संख्या में जो है पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था। सरकार से फ्लाइट्स पर रोक लगाने के लिए कहा जा रहा था, वो रोक नहीं लगा रही थी। अब आप कहेंगे हो सकता है कि अब देखिए फ्लाइट पर रोक तो लगा दी गई है, अब तो मत कहिए आप, अब सरकार ने भारत में आने वाली जो है उड़ानों को यूके से रोक दिया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि काफ़ी है या ना काफ़ी है इसका फैसला आप करें। लेकिन पहले जो जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप समझ लें। कुल 67 उड़ानें जो हफ्ते में होती हैं लंदन से भारत की, उनको भारत सरकार ने रोका है। उतनी उड़ानों को रोकने से बीमारी को नहीं रोका जा सकता। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि लंदन से अगर भारत और भारत से लंदन जाना बंद हो गया, समस्या खत्म हो गई। भाई वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, पहले ही उन उड़ानों में लोग यहाँ आने वाले नहीं थे। लोगों के जो टियर 4 इलाके हैं लंदन के, उनमें अभी हालत ये है क्रिसमस मनाने के लिए मना कर दिया गया। क्रिसमस में लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे, ये वहाँ की सरकार ने कह दिया है। और अब याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि साहब हमारे धर्म के साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे धर्म के साथ क्यों ऐसा होता है, वैसा होता है, और जो है वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन बहरहाल यह मामला वो नहीं है। मामला यहाँ पे एक बीमारी का है जो भारत की तरफ बढ़ सकती है बहुत खतरनाक तरीके से। मैं कुछ तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूँ, उनको आप देखें और आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि ये 67 उड़ानों पे भारत ने रोक लगाई है। लेकिन भारत ने रोक कब लगाई? जबकि ये खतरा भारत के सिर पे 2-4 बार मंडरा चुका है बहुत अच्छे से। भारत कोई पहला देश नहीं है जिसने की रोक लगाई है। कनाडा पहले रोक लगा चुका है, इसके अलावा साउथ अमेरिका रोक लगा चुका है, अर्जेंटीना ने रोक लगा दी है, चिली जैसे देश ने रोक लगा दी है, कोलंबिया ने रोक लगा दी है, और तो फ्रांस ने भी रोक लगा दी है। ये देश तो मैं बता रहा हूँ जिन्होंने यूके से उड़ान आने पे रोक लगाई है। इसके अलावा दुर्भाग्य की बात है कि हीथ्रो हवाई अड्डा जो है लंदन का, वहाँ से बाकायदा पूरे यूरोप के लिए फ़्लाइट्स जा रही हैं और यूरोप से लोग आ रहे हैं। इटली में बीमारी जा चुकी है, जर्मनी के हालात आपको पता हैं। उस सब के बावजूद हमारी सरकार ने एक खाना पूर्ति के लिए यूके से आने वाली फ़्लाइट्स को केवल रोक लगा दी है कायदे से। जो है अगर आप देखिए कि बेल्जियम है, उसने रोक लगा दी है। बेल्जियम ने तो यूरोस्टार जो ट्रेन सर्विस चलती है वहाँ से लंदन को भी उसको रोक दिया है। ये सब काम पहले हो चुका है, सारे देश कर चुके हैं। उसके बाद हमारी सरकार जाग रही है। इस बीच में कितने लोग आए होंगे, गए होंगे, किस तरह से बीमारी का प्रसार होगा कोई नहीं जानता है। सऊदी अरब पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट उसने रोक लगा दी है। टर्की ने क्या किया कि देखिए जो भारत को करना चाहिए था वो ये टर्की से सीखना चाहिए। टर्की ने क्या किया कि सिर्फ लंदन की फ़्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई है, उसने साउथ अफ्रीका की फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी क्योंकि लंदन के लोगों का वहाँ आना जाना था। इसके अलावा नीदरलैंड्स पे रोक लगा दी है, डेनमार्क की फ़्लाइट पर भी रोक लगा दी। ये सारी फ्लाइट्स में उसने एक साथ रोक लगा दी ताकि अगर दूसरी जगह से भी आ रहा है, क्योंकि अगर यूके से वहाँ आना जाना है तो फिर भारत को वहाँ से, वहाँ के ज़रिए आने वाले लोग ला सकते हैं, या वहाँ वो किसी को इन्फेक्ट कर दे लंदन से जाने वाले लोग और वो आदमी यहाँ आ जाए तो उसके ज़रिए बीमारी आए, तो ये बहुत ख़तरनाक है। और भारत अभी ऑलरेडी जो है वो हम किस तरह से तबाही झेल रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था
पिछले 100 साल के इतिहास में सबसे नीचे जा चुकी है, माइनस में हम जा चुके हैं। हमारे यहाँ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, रोजी रोटी के संकट हैं, खाने पीने का संकट है। इसके बावजूद, और पिछला बैड मैनेजमेंट का अनुभव भी है हमारे पास। पिछली बार हमने बहुत लापरवाही के साथ कोरोना को मैनेज किया और जिसके कारण हमारा देश संकट में पड़ा। आज 1 करोड़ लोग जो है भारत में कोरोना से कुल संक्रमित हो चुके हैं। उसके बावजूद सरकार जो है वो फिर से वही लापरवाही कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल ने ब्रिटेन, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका और सारे देश जो ब्रिटेन के संपर्क में थे उन सबके यहाँ को अपने आने पर रोक लगा दी। भाई बीमारी वहाँ से आने से रोक दो भाई। जब यहाँ आ जाएगी, समाज में फैल जाएगी, फिर आप लॉकडाउन करोगे या कोई ना कोई जो है वो कहीं ना कहीं किसी जमात को ढूंढोगे, उसको आप लपेटोगे अपना कसूर छुपाने के लिए, उसको बदनाम करोगे, वो सेंटीमेंट लाओगे। इससे अच्छा ये है कि आप ये काम जो है वो समय रहते कर लीजिए। बेल्जियम, डेनमार्क का मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताता हूँ कि फ्लाइट जो है वो तो रोक लगा दी गई है, लेकिन ये बीमारी क्या है, ये किस तरह से बढ़ती है? क्योंकि अब जब अगला सवाल आएगा कि जब ये बीमारी आ रही है तो ये बीमारी कैसी है, क्या इससे हम बच पाएंगे, क्या नए सिरे से इस बीमारी के फिर से टीके आएंगे, क्या नए सिरे से फिर तबाही मचेगी? तो पहली तो बात यह है कि वहाँ से आने वाले किसी भी आदमी को अभी रोक लगाने के बाद भी, जैसा कि ये पहले करते थे उस पुराने कोरोना के टाइम में कि लॉकडाउन लगेगा तो इस इलाके में कल परसों से लॉकडाउन लगेगा, जिसको खरीदारी करनी है कर लो। 2 घंटे के लिए हमने कर्फ्यू खोल दिया। जो उस 2 घंटे के बीच में यानी सारे लोग जाओ, एक दूसरे से मिलो, आपस में बीमारी का आदान प्रदान करो, बांटो और फिर वापस आ जाओ। इसी तरह से 2 दिन का मौका, जहां हफ्ते भर पहले से दूसरे देश प्रतिबंध लगा चुके हैं फ्लाइट्स का, वहां पे हमारी भारत सरकार ने 2 दिन का मौका दिया है। कल रात को 12 बजे के बाद जाके प्रतिबंध लगेगा। इस बीच में जिसको आना जाना है आ जाओ, बीमारी लानी है ले आओ, फैलानी है फैला दो, उसके बाद हम रोक लगाएंगे। उसके बाद इनको 15 दिन बाद 20 दिन बाद पता चलेगा कि साहब वो इटली के जरिए आ गई, तब इटली से रोक लगा देंगे। तो भाई क्यों एक बार में सीधे के सीधे प्रतिबंध लगाओ ना। कम से कम जो एक लॉकडाउन वाला काम आपने किया था जिससे तबाही मच गई, उससे तो ये बेहतर होगा कि आप फ्लाइट्स पर रोक लगा दो। और जो लोग फ्लाइट्स के जरिए आ रहे हैं वो इनको हवाई अड्डे पे ही आप कब्जा करो। वो एक कौन अभिनेत्री थी जिसने लखनऊ में जाके पार्टियां की थी, वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और उनको हवाई अड्डे पे पकड़ो, वहीं पे रखो और उसके बाद वहीं से ले जाके अपने पास रखो, क्वारंटाइन करो 15 दिन के लिए, इससे पहले कि वो किसी और को बीमारी फैलाएं। अगर होंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, मैं आपको बताऊँ 70% ज़्यादा खतरनाक है बीमारी। ये जल्दी से आदमी के सिस्टम पे कब्जा कर लेता है ये वायरस, जो कोरोना वायरस की ये वाली जो स्ट्रेन है नई वाली। लेकिन एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि जो वर्तमान में जो कोरोना के टीके लग रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इन टीकों के ज़रिए ये बीमारी नियंत्रित हो जाएगी। ये वायरस काफ़ी जगह फैल चुका है। अब ऐसी स्थिति में जब सब जगह वायरस फैल चुका है, आप विदेशी फ्लाइट्स को आप जानते भी नहीं कहाँ कहाँ फैल चुका है। आपको सारी फ्लाइट्स बंद करनी चाहिए। उसकी जगह आप लंदन की 67 फ्लाइट हफ्ते में आप बंद कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसमें से आधी तो लंदन में लॉकडाउन के कारण वैसे ही बंद हैं। तो ये वो हालात हैं जिसके अंदर भारत सरकार को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि जो गुजरात में वो जो ट्रंप साहब के प्रचार के लिए आयोजन हुआ था, अब जो बोरिस जॉनसन आ रहे हैं यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, वो 26 जनवरी पे हमारे मेहमान हैं। तो कम से कम हमको ऐसे आयोजन में उस तरह के जब वो आएंगे तो उनके साथ में 100-150 लोग और भी आएंगे, जैसे अमेरिका के साथ के ट्रंप साहब के साथ में आए थे, वो भी बीमारी लेके आ सकते हैं। इसलिए भगवान के लिए इनको हाथ जोड़ लें। तो आप अगली 26 जनवरी को आपको बुला लेंगे। अभी आप अपने घर बैठिए, क्योंकि भारत के लोगों को ना तो आप टीके दे पाते हो, ना आप लोगों की जांच कर पाते हो, ना आप लोगों की इकोनॉमी का ध्यान रख पाते हो। कम से कम ये सावधानी बरत लीजिए जो पिछली बार आपने किया था और जिससे जो तबाही हुई है, आप लिट्टी चोखा खा रहे थे और देश में कोरोना फैल रहा था, वो दोबारा ना आए। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ये फॉर्मेलिटी करने के लिए और दिखावे के लिए जो फ्लाइट्स पर रोक लगा रही है, ना लगा के मजबूत कदम उठाए। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।